बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लैबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर में कहते हैं कसूर से हमारे एंकर पर्सन नफीसा क़यूम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर के ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कौंसिल का इजलास वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हदायत पर डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कौंसिल का इजलास बाबा बुल्ले शाह अस्पताल में मुनक्किद हुआ। इजलास में अस्पताल के मसाइल और इनके हल पर ब्रीफिंग दी गई। बाद DC ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और सफाई स्टाफ की हाजिरी व तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। DC ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि इंतजार गाहों को आरामदेह बनाया जाए, अद्वियात की फ्राहमी और डॉक्टरों की हाजिरी को रोजाना मोनीटर किया जाए, एमरजेंसी वार्ड में फौरी रिस्पॉन्स यकीनी बनाया जाए और सफाई के सख्त इंतजामात किए जाएं। उन्होंने कहा कि गफलत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अचानक दौरे जारी रहेंगे। खबर शामिल करते हैं जालम से हमारे नुमाइंदे अमजद मिनहास की रिपोर्ट के मुताबिक किला जोगिया में वाक़या कदीमी मुक़द्दस मकामात पर हिंदू यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है, जहां यात्रियों ने अपने मजहबी मकामात पर हाजिरी दी और मजहबी रसूमात अदा की। DPO जालम तारिक अजीज संधू की खसूसी हदायत पर यात्री मेहमानों की हिफाजत और सहूलत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। जालम पुलिस की जानिब से यात्रियों की रहनुमाई, तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए मरबूत हिकमत अमली तरतीब दी गई, जबकि पुलिस अफसरान और एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात करके इलाके की मुकम्मल निगरानी की गई। यात्री मेहमानों ने अपने मुकद्दस मकामात के महफूज और पुरअमन माहौल में मौजूद होने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए जेहलम पुलिस और जिली इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने मुकद्दस मकामात तक महफूज रसाई और मजहबी आज़ादी मैसर आना खुश आइंद है। DPO जेहलम तारिक अजीज संधू ने कहा कि अक़लीतों के हकूक, इनकी मजहबी मकामात की हिफाजत और मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाना पुलिस के अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि जेहलम पुलिस बैनुल मज़ाहिब, हमंगी, रवादारी और अमन के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिश जारी रखेगी और ऐसे मौक़े पर मेहमानों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे काशिफ 12 की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर पंजाब मलक फैसल यूब खोखर ने मुमताज़ समाजी रहनुमा मलक असलम खोखर की जानिब से दी गई पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त में शिरकत की, जिसमें इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन और उमायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुलाकात खुशगवार और मुहब्बत भरे माहौल में हुई, जिसमें इलाके के मसाइल, बाहमी इत्तेहाद, भाईचारे और तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मलक फैसल यूब खोखर ने कहा कि इलाके की तरक्की और अवामी फलाह के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। उन्होंने मेजबान मलक असलम खोखर का पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे मुस्बत मुलाकातें माशरती हमंगी को फ़रोग़ देने का जरिया हैं। तकरीब में मौजूद मोअज़्ज़िज़ीन ने सूबाई वज़ीर की इलाके के लिए खिदमात को सराहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और इलाकाई तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करने के अज़्म का इजहार किया। इलाहाबाद से खबर शामिल करते हैं मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SHO की ताजर तंजीमों और सियासी व समाजी शख्सियात से मीटिंग। SHO इलाहाबाद ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशात की रोकथाम पर भरपूर कार्रवाइयाँ करूँगा। चोर डाकुओं को मेरी तैनाती पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शहर के गिरदनवाम में आइस फरोख्त करने वालों के खिलाफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जल्द गिरफ्तार होंगे। जराइम पेशा नासरी के खिलाफ खुलकर कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहरियों को जराइम अफराद की निशानदेही करनी चाहिए। DPO कसूर की वाज़ह हदायत पर अमल पैरा हो। शहरियों की जान और माल अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते खैरपुर से मंसूर अली मशहूरी की रिपोर्ट के मुताबिक गंबट कौमी शाहराह पर पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे में एक तेज रफ्तार कोच ने मवेशियों की रेवर को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 32 से जायद बकरियां मौके पर ही हलाक हो गई। वाक़े के बाद मवेशियों के मालिक शदीद सदमे से दुचार हो गए, यहाँ तक कि बास को बेहोशी के दौरे भी पड़ने लगे। मुतासर शख्स का कहना था कि कोच ने मेरे बैल और बकरियों को टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से मुझे शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कोच को अपनी तहवील में ले लिया है। ताहम कोच का ड्राइवर हादसे के फौरन बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने ड्राइवर की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर शामिल कहते हैं कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील असगर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से कोयटा जाने वाली खातून मुसाफिर के सोने के जेवरात चोरी होने का वाकया निजी कंपनी के 6 लोडर्स को मशकूक करार दे दिया गया। एयरपोर्ट हुकाम ने तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी PAA हेडक्वार्टर को अरसाल कर दी। CCTV की मदद से शोबा विजिलेंस ने निजी कंपनी के 6 लोडर्स को मशकूक करार दे दिया।
खबर शामिल करते वहारी से हमारे ब्यूरो चीफ शफीक तूर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना सिटी वहारी के कुबा खाना के खिलाफ कार्रवाई। रियाज पनहोर के कुबा खाना पर छापे, 2 मर्द 4 खवातीन गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में फखर अब्बास, मोहम्मद अरफान, मिसबा फैसल, मुस्कान बीबी, खतीजा बीबी और मिसबा अब्दुर्रहमान शामिल हैं। कार्रवाई में SHO थाना सिटी वहारी चौधरी वकास गुमन और टीम ने हिस्सा लिया। कुबा खाना जराइम पेशा अफराद की अमाजका और जराइम में इजाफे का सबब बनते हैं। खबर शामिल करते रायवीर से हमारे नुमाइंदे यासिर दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक रायवीर दरबार बाबा रहमत अली शाह की 44वीं सालाना और सुबारी की अहम बैठक इफ्तिखारुल हसन राजा के डेरे पर मुनक्किद हुई, जिसमें अहलियान रायवीर के दोस्तों बुजुर्गों ने इफ्तिखारुल हसन राजा को दरबार बाबा रहमत अली शाह के उर्स पर चेयरमैन मेला बनने पर मुबारकबाद दी और दोस्तों में मिठाई तकसीम की। इफ्तिखारुल हसन राजा चेयरमैन मेला ने आम ऐलान किया कि मेला पर आने वाले तमाम कारोबारी हजरात के लिए बगैर किसी पैसों पर जगह फराहम की जाएगी, किसी किस्म का किराया वसूल नहीं किया जाएगा। जैसे हरियाणा रायवीर ने इस ऐसे इकदाम को सराहा। चौधरी इफ्तिखारुल हसन राजा के वालिद मोहतरम ने मेला पर कारोबार करने वाले हजरात के लिए एक अदद उम्रे की टिकट बजरिया कुरानंदाजी का ऐलान किया है और अपने कल्चर को बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए कमेटियां तश्कील दी गई। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कसूर में मुमकिन फ्लड एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए आला सतही इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली और DPO मोहम्मद ईसा खान ने इतवार के रोज की, जबकि इस रोज सरकारी छुट्टी होने के बावजूद इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में सर्कल अफसरान, SHOs, असिस्टेंट कमिश्नर्स, रेस्क्यू 1122, महकमे नहार व आबाशी और दीगर मुतल्लिका जिली अफसरान ने शिरकत की। इजलास में आने वाले दिनों में मुमकिन सैलाबी सूरत से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली मरतब की गई और तमाम इदारों को अलर्ट ट्रेनर मौसर इकदाम की हदायत जारी की गई। इजलास में फैसला किया गया कि जिला भर में दरियाओं, नहरों, तालाबों और गड़ी मोहल्लों में खड़े गहरे पानी में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इस सिलसिले में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। कसूर पुलिस को हदायत की गई खिलाफ वर्जी की सूरत में फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। DPO कसूर ने इजलास में बताया कि खुफिया इदारों की जानिब से बच्चों के गहरे पानी में नहाने की रिपोर्ट्स पर 2 SHOs को एक साल सर्विस जब्तगी की सजा जारी कर दी गई है ताकि आइंदा लापरवाही ना हो। मुमकिन सैलाब से मुतासर देहातों की निशानदही कर ली गई है और शहरियों इनके माल मवेशियों की बरवकत इनखला का प्लान मरतब तरतीब दे दिया गया है। सर्कल अफसरान और असिस्टेंट कमिश्नर मुतासर इलाकों में जाकर लोगों को आगाह करेंगे और अमली इक़दाम को यकीनी बनाएंगे। जिला इंतजामिया पुलिस ने वाज़ेह किया कि वो किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए तैयार हैं और आवाम से अपील की कि हिफाजती इक़दाम के सिलसिले में इदारों के साथ ताउन करें ताकि जानी व माली नुकसान से बचा जा सके। खबर शामिल करते हैं कसूर से काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक MP सिटी कसूर हाजी मोहम्मद नईम सफदर इंसारी का हल्का में मसाइल के हल के लिए अवामी राब्ता, दोस्तों और साथियों से मुलाकात। चेयरमैन वजीर आला पंजाब मॉनिटरिंग कमेटी MP सिटी कसूर हाजी मोहम्मद नईम सफदर इंसारी ने आज 20 जुलाई 2025 को अपने डेरा पर आने वाले दोस्तों और साथियों से मुलाकात की। इस मौका पर हल्का के मसाइल और अवामी मुश्किलात पर तफसील से गुफ्तगू हुई और फौरी हल के लिए मुतल्लिका महकमों को जरूरी हदायत जारी की गई। MP हाजी मोहम्मद नईम सफदर इंसारी ने कहा कि अवाम की खिदमत और इनके मसाइल का बरवकत हल ही इनकी तरजीह है। वो हर वक्त अवाम की खुशहाली के लिए कोशिश हैं। मुलाकात में शहरियों ने मुख्ती मसाइल से आगाह किया, जिस पर MP ने फौरी इक़दाम की यकीन दहानी कराई। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम के मसाइल का हल और तरक्याती कामों की बरवकत तकमील इनकी अव्वलीन तरजीह है और वो हर सतह पर आवाज़ उठाते रहेंगे। इस मौका पर मुख्ती सियासी शख्सियात और इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। यही वो खबर मगर हकीकत के साथ।